चलिएगा, तो तैयार कीजिएगा दिलों की धड़कन को। 11 नंबर से शुरुआत करता हूं। नाम देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। सर हार्ट ब्लॉक का सीधा सा कंसेप्ट ये है, अभी मैंने पढ़ाया था कंडक्टिव सिस्टम। मेरी बातों को सुनिएगा ताकि हार्ट ब्लॉक की ईसीजी भी गलत नहीं करो और उसके बाद दुनिया की कोई ईसीजी नहीं जाएगी। खुला चैलेंज है, दिल की गहराइयों के साथ में पूरा हो जाएगा। अगर एग्जामिनर पूछे हार्ट ब्लॉक का मतलब आपको पता है, ऐसे नोड काम करता है सर, ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड पे, एवी नोड से बंजल ऑफ हिंज पे और बंजल ऑफ हिंज से पुरकिंजे फाइबर, ऐसे नोड ऐसे से एवी, एवी से बंजल ऑफ हिंज और बाद में कहां जाती है, पुरकिंजे फाइबर में जाती है। सर अगर हार्ट ब्लॉक का मतलब सर हार्ट में जो ये कंडक्शन होता है ये ब्लॉक हो गया, एक जगह से निकल रहा है दूसरी जगह जा नहीं रहा है, दूसरी जगह जा रहा है तो तीसरी जगह नहीं जा रहा। नॉर्मली मैंने कैसे पढ़ाया था कि ये ऐसे नोड था, ऐसे नोड से इंपल्स कहां जाती थी, कहां जाती थी, एवी नोड पे, एवी नोड से इंपल्स कहां जाती थी, बंजल ऑफ हिंज में, और यहां से कहां जाती थी, पुरकिंजे फाइबर में। कुल मिलाकर के ये कंडक्शन कहीं ना कहीं रुक रहा है और जहां रुकेगा वो बीमारी कहलाएगी। तो हार्ट ब्लॉक कितने प्रकार के हैं सर, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ऐसे ब्लॉक और दूसरा होता है एवी ब्लॉक। सर अगर ऐसे नोड ब्लॉक हो गया, ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड पेसमेकर आपका ब्लॉक हो गया, तो पेसमेकर ब्लॉक होने से पेसमेकर कितनी इंपल्स जनरेट करता था सर 60 से 100, और पेसमेकर काम नहीं करेगा तो सेकंड पेसमेकर एवी नोड काम करेगा। तो यहां मरीज में जो ईसीजी आएगी सर उसमें आप क्या देखने को मिलेगा सर, एक तो पी वेव एबनॉर्मल मिलेगी। क्या मिलेगी, पी वेव एबनॉर्मल मिलेगी। क्यों मिलेगी बेटा, क्योंकि पी वेव जनरेट होती है एट्रियम से और ऐसे नोड कहां है, एट्रियम में। दूसरा याद रखिएगा यहां क्या देखने को मिलेगी सर, ऐसे नोड ऐसे ब्लॉक हो गया, जब ऐसे ब्लॉक हो गया तो यहां क्या करेगा, वर्क द देन वर्क द एवी, और ऐसे ब्लॉक हो जाएगा तो एवी काम करेगा, करेगा या नहीं करेगा। सीधा सा एग्जांपल है, घर पे मम्मी नहीं होती है, बर्तन कौन धोते हैं, अपन धोते हैं। अरे भैया जी अगर मैं घर पे बात करता हूं कि मम्मी घर पे नहीं है तो बर्तन कौन धोगे, तुम धोगे। ध्यान रखिएगा सर मम्मी की स्पीड, अरे भैया जी मम्मी की स्पीड बर्तन धोने में तेज, अपनी धीरे। ऐसे नोड की हार्ट रेट जनरेट करने में स्पीड 60 से 100, एवी की हार्ट रेट जनरेट करने की स्पीड 40 से 60। तो अगर मरीज के दिल की धड़कनें धीरे से धड़कने लगे और पी वेव एबनॉर्मल आ जाए, बोल देना ऐसे ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, ऐसे नोड ब्लॉक है। क्या ब्लॉक है, ऐसे नोड ब्लॉक है। तो ऐसे नोड ब्लॉक से पढ़ा सकते हो। अरे कोई रटने का कंसेप्ट, बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत सुंदर शब्दों में चीजें निकाल के लाया हूं जिसके अंदर एक भी क्वेश्चन गलत भी नहीं है और खराब भी नहीं है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। हां दोनों ही पढ़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि जब ऐसे काम नहीं करेगा तो अपन ये तो नहीं बोल सकते कि अब दिल धड़केगा ही नहीं। अरे दिल धड़कना पड़ेगा, धड़केगा, ऐसे नहीं धड़केगा तो एवी धड़केगा। सर ऐसे नोड हो गया। दूसरा एवी नोड ब्लॉक। सर एवी नोड ब्लॉक होते हैं दो प्रकार के, इनकंप्लीट एंड कंप्लीट। अरे ये कितने प्रकार का होता है सर, दो प्रकार का। पहला नाम आता है जिसे बोलते हो इनकंप्लीट। सर इनकंप्लीट का मतलब आधा और कंप्लीट का मतलब पूरा। दो प्रकार का होता है एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक का मतलब इस बार जब ध्यान रखिएगा कोई भी व्यक्ति, अरे कोई भी व्यक्ति ऐसे खराब हुआ फिर एवी, तो जिसमें एवी ब्लॉक है उसमें ऐसे तो ब्लॉक ही है। ये कॉमन सेंस की बात है, समझ पा रहे हो। जब आपका एवी नोड ब्लॉक हो रहा है इसका मतलब ऐसे नोड ऑलवेजली ब्लॉक। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। हाँ कॉमन सेंस है। अब इसमें मैंने बता दिया कि दो है, किसमें, इन एवी नोड में, इनकंप्लीट और कंप्लीट। आगे के पेज में पढ़ाता हूं कि इनकंप्लीट कौन सी होती है। सर इनकंप्लीट कौन सी होती है, सर इनकंप्लीट भी दो होती है, इनकंप्लीट भी दो होती है। कौन कौन सी देखने को मिलेगी, तो सर इसे बोल देंगे हार्ट ब्लॉक फर्स्ट, हार्ट ब्लॉक फर्स्ट। सर इसे बोल देंगे हार्ट ब्लॉक सेकंड। क्या देखने को मिलेगा, सेकंड। और कंप्लीट आएगा उसे क्या बोल देंगे, थर्ड। हाँ इनकंप्लीट में दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं होती बेटा, फर्स्ट और सेकंड होती है। हाँ फर्स्ट डिग्री बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। अब जब आपके ऐसे नोड में, सॉरी जब एवी नोड में ब्लॉक हो गया और उसमें अपन दो चीजें पढ़ रहे हैं, हाँ हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक। बिलरोत नहीं होती है बेटा, मोबाइल ब्लॉक होते हैं। बिलरोत तो तू जीआईटी को पूनम यहां का घुसा रहे। क्लियर है, यहां पर तो मोबाइल ब्लॉक देखने को मिलता है। सर जी 2080 क्या है, 2080 कुछ नहीं है, बुरा सपना है, भूल जाओ, चलेगा। इनकंप्लीट ब्लॉक फर्स्ट एंड ब्लॉक सेकंड। अब बताओ कि इनकंप्लीट का मतलब क्या पूरा ब्लॉक है क्या, नहीं सर पूरा ब्लॉक नहीं है। फिर यहां क्या देखने को मिलेगा सर, यहां मरीज के अंदर, अरे ध्यान रखिएगा हार्ट ब्लॉक के अंदर जब एवी ब्लॉक हो गया तो एवी ब्लॉक होने के दौरान सर इसी के अंदर फर्स्ट और सेकंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। यहां जो फर्स्ट डिग्री होगा यहां क्या देखने को मिलेगा, एक तो पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा। अरे यहां क्या देखने को मिलता है, पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। सर पीआर इंटरवल इंक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि कंडक्शन, अरे जो एवी ब्लॉक होने के दौरान जो कंडक्शन सर ऊपर के एटीएम से वेंट्रिकल तक जाता था अब नहीं जाता है। अरे जो कंट्रव है, जो कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान रखिएगा नॉर्मली पढ़ाया था, ये है मेरा दिल, हाँ मेरा दिल मेरे दोस्त, यहां से इंपल्स जाती थी यहां पर और यहां से इंपल्स जाती थी यहां पर, यहां से जाती थी यहां पर। कहने का मतलब अब यहां से ब्लॉक हो गया, ब्लॉक कहां से हो गया, यहां से। अब यहां से ब्लॉक हो गया तो जो वेव यहां से जनरेट हो रही है वो वहां तक जा ही नहीं रही है, और जा रही है तो बहुत समय ले रही है, जा रही है तो बहुत समय ले रही है। तो पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी हार्ट ब्लॉक फर्स्ट, या उसी को क्या बोल दोगे मेरे दोस्त, हार्ट ब्लॉक फर्स्ट वाली कंडीशन, या उसे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक बोला जाता है। पहली कंडीशन, ऐसे नोड ब्लॉक होने पे मरीज में क्या है, पी वेव एबनॉर्मल है, हार्ट रेट घट रही है। दूसरी कंडीशन, एवी ब्लॉक दो प्रकार के, एवी ब्लॉक दो प्रकार के हैं। पहला है फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, पीआर इंटरवल इंक्रीज। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर दो आता है सर, इसके अंदर एक नाम आता है जिसे बोलते हो मोबाइज, एक होता है मोबाइज फर्स्ट और दूसरा होता है मोबाइज सेकंड। दूसरा नाम आता है सर जिसे बोलते हो मोबाइज सेकंड। ध्यान रखिएगा सर यहां पर इतना ज्यादा ब्लॉकेज हो चुका है कि वेंट्रिकल के मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं, और वेंट्रिकल के मूवमेंट फील नहीं होंगे तो क्यूआरएस आएगा या नहीं आएगा। मोबाइज फर्स्ट इज आल्सो नोन एज वेंच ब्लॉक हार्ट ब्लॉक। अरे नाम सुना होगा वेन ब्लैंच, सुना है या नहीं सुना है, हाँ सर उसी को बोला जाता है मोबाइज फर्स्ट। आरआरबी 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ सीधा सा धांसू क्वेश्चन, मोबाइज फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है, या मोबाइल फर्स्ट किसका टाइप है, तो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का टाइप है मोबाइल। सेकंड डिग्री हार्ट टाइप का क्या नाम देखने को मिलता है, मोबाइल देखने को मिलेगा। और मोबाइल में यहां क्या देखने को मिलेगा सर, ये पी वेव आएगा,
ये QRS देखने को मिलेगा। अरे क्या देखने को मिलता है सर QRS, ये T आएगा सर, इसके बाद P आएगा सर, इसके बाद में फिर T, अरे तेत्री, फिर QRS आएगा सर, फिर P वेव आएगा, फिर से QRS आएगा सर। एक ऐसी ECG बनाई है आपने कि जिसमें ये PQRST, P फिर से P, फिर QRST सर, फिर से P, अरे भैया जी यहां लो एक P और घुसा दो P, अरे उसके बाद में QRS, आगे जाते T सर। कुल मिलाकर के आपने यहां से एक चीज गायब कर दी। हाँ बेटा गायब कर दी, उसका नाम है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स का मिस पाया जाना, QRS कॉम्प्लेक्स का मिस पाया जाना और PR इंटरवल का प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो जाना इंडिकेट करता है मोबाइल फर्स्ट, या इसी को बोलते हैं वेंच ब्लॉक हर्ट। क्लियर है? यहां क्या देखने को मिलता है QRS मिसिंग। अरे क्या करते हो QRS मिसिंग और PR इंटरवल, जैसे कि मान लो यहां PR इंटरवल आपका देखने को मिला सर 0.12 सर, यहां पर PR इंटरवल जो निकल गया है सर 0.16 सर, यहां पर जो PR इंटरवल निकला है वो निकल गया 0.20, आगे PR इंटरवल निकल जाएगा 0.22। कहने का मतलब सर PR इंटरवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो घड़ाने ऋतु आया फल होई। तो स्टार बना करके लिखिएगा QR, अरे भैया जी स्टार बनाओ, अरे इसके ऊपर स्टार बनाओ। QRS के साथ में क्या देखने को मिले, PR इंटरवल इंक्रीज, PR इंटरवल इंक्रीज होता रहे और QRS मिस होता रहे, वो कौन सा जाएगा सेकंड डिग्री के अंदर, मोबाइल फर्स्ट हार्ट ब्लॉक कहलाता है। तो मोबाइल फर्स्ट के अंदर समझ में आ गया। हाँ QRS किडनैप हो गया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया ऐसे ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक में क्या हुआ, P वेव एबनॉर्मल आएगी, दिल धीरे से धड़केगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया हार्ट ब्लॉक, AV ब्लॉक, AV दो प्रकार के, इनकम्प्लीट और हाँ इनकम्प्लीट और कंप्लीट पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट के अंदर दो पढ़ रहे हैं, कौन सा, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। सर फर्स्ट डिग्री में PR इंटरवल इंक्रीज हो गया, सेकंड डिग्री दो प्रकार के, मोबाइल फर्स्ट और मोबाइल सेकंड। सर मोबाइल फर्स्ट में क्या है, QRS मिसिंग है और उसके साथ में PR इंटरवल बढ़ रहा है। QRS मिसिंग के साथ में PR इंटरवल बढ़ना क्या कहलाता है, मोबाइल फर्स्ट, या इसी को वेंच ब्लॉक बोलोगे। इसी का नाम क्या देखने को मिलेगा, वेंच ब्लॉक या वेंच हार्ट ब्लॉक। सर दूसरा नाम है मोबाइल सेकंड, इसको आगे लिखो, अरे इसको आगे लिखो मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अरे टेंशन ना लेनी है। यहां क्या लिखना है, दूसरा नाम है मोबाइल सेकंड। सर ये मोबाइल जो सेकंड है इसके अंदर आपकी ये ले लो PR, ये QRS कॉम्प्लेक्स, ये T वेव, अरे बेटा ये P वेव, सर ये T वेव, अरे ये QRS कॉम्प्लेक्स आ गया, ये P वेव। कहने का मतलब सर कभी यहां ये कहना चाहता है, अरे क्या किसको क्या कहना चाहता है, अरे ध्यान रखिएगा, अरे ध्यान रखिएगा, कभी यहां पर यह कहना चाहता है कि सर यहां एक वेव मिस है जिसका नाम है QRS, सिर्फ QRS मिस है। अरे सिर्फ QRS मिस है तो कहलाएगा मोबाइल सेकंड, और QRS के साथ में PR इंटरवल है तो मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट का मतलब सर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के दो टाइप हैं, मोबाइल फर्स्ट एंड मोबाइल सेकंड। मोबाइल फर्स्ट का मतलब है QRS मिसिंग के साथ में PR प्रोलॉन्ग होना, और मोबाइल सेकंड का मतलब है सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स का क्या होना, मिस होना। यहां PR नहीं बढ़ रहा है, यहां देखोगे सर 0.12, यहां देख ले फिर से बेटा, अरे 0.12 कहने का मतलब सिर्फ QRS कॉम्प्लेक्स मिस होता है, क्या कहलाएगा, सेकंड डिग्री का सेकंड टाइप मोबाइल सेकंड। और लास्ट एंड अंतिम ECG आती है हार्ट ब्लॉक की, जिसे बोलते हो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसका नाम देखने को मिलता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। सर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को ही मैं बोलता हूं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट को ही क्या बोल दूंगा, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलूंगा। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का मतलब ऐसे नोड अलग है, सॉरी अरे एट्रियम अलग नाचेगा, वेंट्रिकल अलग नाचेगा, पगली दिल खोल के नाचेगी। जी हां, AV अलग है, ऐसे अलग है, AV अलग है, अरे ऐसे अलग है, AV अलग है, एट्रियम अलग है, वेंट्रिकल अलग है। तो ECG में यूं आएगी सर P वेव P वेव P वेव, सर P वेव, अरे सर P वेव, सर QRS कॉम्प्लेक्स QRS कॉम्प्लेक्स QRS कॉम्प्लेक्स QRS कॉम्प्लेक्स, फिर से P वेव P वेव P वेव P वेव। अरे कहने का मतलब पी ले ओ मोरे जानी, QRS 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 चलेगा, P कहने का मतलब हार्ट इंडिपेंडेंटली मूव PR इंटरवल एंड QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सबसे सीवियर कंडीशन आती है, यहां क्या देखने को मिल सकता है, तो बोल सकते हो हार्ट इज, या हार्ट चैम्बर, एट्रियम एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट या मूव इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब अलग अलग नाचने लगे। ध्यान रखिएगा, बोलो भगत और भगवान की जय। लगभग 15 से 16 प्रकार की ECG पढ़ा दी। साइनस रिदम में नॉर्मल, साइनस टेकिकार्डिया में RR कम, साइनस ब्रेडिकार्डिया में RR तेज हो गया, इंस्पायरेटरी में जब इंस्पायरेशन में नजदीक बाधियों में आगे बढ़ गया, प्रीमेच्योर एट्रियल में P वेव एक्स्ट्रा आई, प्रीमेच्योर वेंट्रिकल में एक QRS एक्स्ट्रा आया। सर एट्रियल फ्लटर के अंदर हार्ट रेट देखने को मिली है तेज, जिसमें 2 से बनी। एट्रियल फिब्रिलेशन में फिब्रिलेटिंग P वेव, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में QRS वाइड आ गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कुछ भी नजर नहीं आया। हार्ट ब्लॉक पड़ा है, हार्ट ब्लॉक में सबसे पहले ऐसे को ब्लॉक कर दिया, P वेव एबनॉर्मल आई और हार्ट रेट घट गई। AV ब्लॉक देखने को मिला है दो प्रकार का, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट पढ़ा है दो प्रकार के, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में PR इंटरवल बढ़ गया, सेकंड डिग्री में पढ़ा है दो प्रकार के, मोबाइल फर्स्ट और मोबाइल सेकंड। मोबाइल फर्स्ट के अंदर QRS मिसिंग के साथ में प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, मोबाइल सेकंड के अंदर नाम देखा सिर्फ QRS मिसिंग था, PR प्रोलॉन्ग नहीं हुआ। लास्ट में पढ़ा दिया कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसे बोला जाता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें एट्रियम अलग नाच रहा है, वेंट्रिकल अलग नाच रहा है, इसे बोलते हैं 360 डिग्री का गूगल कंसेप्ट। है चैलेंज मेरे दोस्त, करा सको तो करा दो गूगल को हैंग। यहां आपके क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब क्या जाएगा, ध्यान से देखना है, एक भी बच्चा गलत मत कर देना मेरे दोस्त, और टिका दो इसका जवाब, ये ECG किसकी है। रटने के कंसेप्ट को खत्म करना है मेरे दोस्त, रटना नहीं है। चलेगा, छोटे मोटे ब्रैकेट के बारे में बात करूं तो स्मॉल बॉक्स जो ECG में आता है वो होता है 0.04 सेकंड का, और जो लार्ज बॉक्स आता है वो लार्ज बॉक्स होता है 0.2 सेकंड का। और अगर आपसे कभी भी पूछ ले हार्ट रेट कैसे निकालें, तो ध्यान रखिएगा, अगर मेरे दोस्तों तुम्हारे पास में 300 में भाग लगाना है तो लगाओ नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स इन बिटवीन 2 RR वेव।
ध्यान रखिएगा, अगर 300 में भाग लगाना है तो बड़े आरआर वेव के बीच में बॉक्स है उनका लगा दो, और अगर 1500 में भाग लगाना है तो स्मॉल बॉक्स के वाली कंडीशन का लगा दो। 1500 के अंदर इनका भाग हर्ट रेट निकल आएगी। हर्ट रेट निकालना है तो डब्बे गिनने, छोटा वाला डब्बा, छोटा यानी अंदर के अंदर जो डब्बा है वो कितने सेकंड का है, 0.04 सेकंड का, और ये एक बड़ा ब्लैकेट देखने को मिलता है, ये है 0.2 सेकंड का, ये तो है 0.2 का, और इसके अंदर वाला कितना है 0.04 का। अब ये ईसीजी किसकी देखने को मिल रही है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जवाब आ रहा है कुछ बच्चों का। क्या बात है बेटा, सीधी सी गणित, नो बकवास। सर शुरुआत कर दो इसके अंदर धुआंधार तरीके से। हाँ बेटा, ये क्या कहलाएगी, पी क्यू आर एस टी। सर पी क्यू आर एस, अरे देखने को मिल रही है, ये आ गया क्यू आर एस, एक्स्ट्रा आ गया सर पी क्यू आर एस टी। सर ये पी क्यू आर एस टी, सर ये एक और पी, ये आ गया क्यू आर एस। अरे बार बार क्यू आर एस जल्दी आ रहा है, मैंने बुलाया क्या, नहीं बुलाया, बिना बुलाए क्यों आया, जल्दी आया। जल्दी आने को बोलते हैं अपरिपक्व, अपरिपक्व को इंग्लिश में प्रीमेच्योर। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है सर, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अरे क्या देखने को मिल रहा है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखने को मिलता है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और जिसके अंदर क्या आ रही है, एक्स्ट्रा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। सीधी सी बात थी, बार बार ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों आ रहा है, गणित सबको आती है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, जोड़ो बोलो समझो पहचानो परको, और पहचाना परका तो पता चला कि एक हमारा वेंट्रिकल बार बार बीच में कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन का सिस्टम कैसे निकला सर, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आना, वेंट्रिकल का भर जाना। देखो एट्रियम में देखना, ये ऐसा मामला है, कॉन्ट्रैक्शन आने लगा, कॉन्ट्रैक्शन आने लगा, ये खुल गया, सर इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये खुल जाएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये खुल जाएगा, लेकिन सर इसमें आना था, इसमें एक बीच में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आ गया तो ये सब बन जाएगा। दैट्स क्लियर। ले चलता हूं नेक्स्ट ट्यूशन की तरफ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट ट्यूशन को दिल की धड़कनों को थाम के बैठिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इतिहास